हम आए हैं, क्या चीज़ लेने आए हैं, बस उसी पे ध्यान दें। जिस वस्तु को लेने आए उसी वस्तु को पाने के लिए ध्यान दें। दूसरी बातें हम ग्रहण ही ना करें। दूसरे शब्द, दूसरे बातें, वो सब हमारे अंदर जाती हैं, खलबली मचाती हैं, हमको अपने लक्ष्य से दूर करती जाती हैं। 24 घंटे अपने लक्ष्य पे नज़र रहे, हर समय ध्यान वही रहे, तो आप देखोगे आप बहुत सब कुछ सह लोगे। जैसे भी शब्द की बात सब लोगों ने कही कि वाकई अपने को मुर्दा बनाना जीते जी कठिन होता है, लेकिन अभ्यास भी यही करना पड़ता है। अपने को गुम करने का ही तो अभ्यास करना है। मैं हूँ ही नहीं। आपको किसी ने कहा तो मन में सोचो किसको कहा, इस शरीर को या इसका जो नाम रख दिया गया परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, इस नाम को कहा गया या इस शरीर को कहा गया। लेकिन ना मैं ये नाम हूँ, ना मैं ये शरीर हूँ। कोई शब्दों से आपको बहुत कुछ बोल देता है, कोई बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसी होती है, दिखाता है आपको। जब आप सामने पड़ोगे आपको ऐसे आँखों से घूर देगा, और उसको ये पता है कि ये व्यक्ति मेरे से छोटा है, मेरे अंडर में है, और ये कुछ कह नहीं पाएगा, और अगर कहेगा तो फिर हम लड़ाई करेंगे, कहेगा तो हम झगड़ा करेंगे, और कोई सबूत नहीं है। ये क्या सबूत? बोलेंगे तो झूठ बोल रहा है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो ऐसे देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं। तो कोई व्यक्ति जैसे किसी को सताने का एक अपना उद्देश्य बना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो किसी दूसरे को सताने का उद्देश्य बनाते हैं, और वो हर समय यही प्लानिंग करते रहते हैं कैसे दूसरे को परेशान करें। तो वो अपने बदकर्म बना रहे हैं, उनके बदकर्म 24 घंटे बन रहे हैं, और उसका भुगतान उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। मगर हम अपने को इतना मजबूत बनाएं। कहा कि शब्द और दृश्य से ऊपर उठ जाओ। गुरुजी ने ये बात कई बार बोली सत्संग में, अक्सर ही बोलते थे कि तुम लोग शब्दों से और दृश्य से ऊपर उठ जाओ। क्या शब्द मेरे कानों में पड़े, क्या मैंने सुना, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। क्या दृश्य मैंने अपनी आँखों से देखा, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। कभी कोई ऐसा एक्शन करता है आपको दुखी करने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए, तो वो भी तो दृश्य ही है ना जो देख रहे हो। या कभी कोई दूसरा दृश्य, बदकर्म हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा दृश्य देखते हो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। कैसा भी सीन आपको दिखाई दे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। शब्द और दृश्य से मैं ऊंचा उठ जाऊँ, मतलब ना मेरे को इन शब्दों से मतलब है, ना मुझे इन दृश्य से मतलब है। मुझे है काम ईश्वर से, बाकी जगत से मेरा कोई वास्ता नहीं। अपने से बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, तभी तो हमको इतनी उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचने का अवसर मिलेगा। अगर हम अपने से अभ्यास नहीं करेंगे तो हम इतने ऊंचे उठ भी नहीं पाएंगे। अभ्यास ही तेरा देव है, पुरुषार्थ तेरा देव है। भगवान ने कहा है अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूँ। तो कौन सा अभ्यास करोगे जिससे भगवान मिलेंगे? अपने को मिटाने का अभ्यास करोगे तो भगवान मिलेंगे। जगत मिथ्या है, जगत में जो कुछ दिखाई देता है वो सब मिथ्या है। जो दिखाई दे रहा है सब विनाशी है, विनाश को प्राप्त होने वाला है। हम उस विनाशी को देख के हड़बड़ाएं नहीं, अटके नहीं, हम अविनाशी को देखें, जिसका कभी नाश नहीं होता, हम उसको देखें। और ये कठिन बात है, सुनने में बहुत सरल लगेगी, बोलने में भी बड़ी सरल लगेगी, लेकिन जब आपके ऊपर पड़ेगी और आपको उस पर अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी, तब लगेगा कि वाकई ये बहुत कठिन है। ऐसे सुनते रहते हैं ये चीज़ बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, बोल दिया, लेकिन जब आपने अपने चखी, उसको अपने मुंह में डाला,
तब उसकी कड़वाहट किस टाइप की है वो आपको तब अनुभव होता है। तो जिसके ऊपर पड़ती है वो जानता है, मगर फिर भी हमको उससे ऊंचा उठना है। आए तो सत्संग में इसीलिए हैं, ऊंचा उठने के लिए आए हैं। और सब जो अपने को बी नथिंग कर देता है उसको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास। अगला चाहता है कि ये प्रसन्न ना रहे, ये आनंद में ना रहे, ये ज्ञान के रास्ते पे आगे ना बढ़ पाए, ये इस जन्म में मुक्त ना हो पाए। ये विघ्न बाधाएं डालता है और कहीं ना कहीं ये हमारी परीक्षा हो रही है। हम अपने रास्ते से ना हट जाएं, उस पे चलते चलो। बाकी जो भी है भगवान के ऊपर सब सौंप देते हैं या गुरु पे सौंप देते हैं, तो फिर आप देखोगे उस समस्या का समाधान जल्दी ही और समय से निकल आता है। एक सत्संग में आती थी लड़की, उसके परिवार में से उसकी माँ भी आती थी सत्संग में, और लड़की को बहुत लगन लगी। उसने शादी ना करने का निर्णय लिया, तो उसमें उसकी माँ भी नाराज़, पिता भी, भाई भी, सब लोग और नाराज़, मगर वो दृढ़ रही। तो उसको उसके परिवार वालों ने कभी सम्मान नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया और नाराज़गी ही रखी। सगे माता पिता, सगे भाई बहन, और वो सोचती थी कि मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ, कभी ना कभी तो ये लोग ठीक हो ही जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको विघ्न बाधाएं डालना बंद कर देता है या आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी अंतिम श्वास तक भी अगले लोग नहीं सुधरते हैं तो नहीं सुधरते। तो उन लोग काफ़ी साल सत्संग में वो आती रही और देखा जब उस लड़की का शरीर शांत हुआ तब तक भी वो लोग कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे उसके इस फैसले से कि इसने अपना जीवन भगवान के रास्ते पे दिया। ऊपर से तो सब बन जाते हैं, दिखा देते हैं, लाचारी में, मजबूरी में, कहते जिस प्रभु से नहीं चारा ताको कीजिए सदा नमस्कारा। तो एक होता है खुशी से हम सोच लें, एक होता है लाचारी में, जब हमारा कुछ चलेगा नहीं तो मजबूरी में हाँ कह देते हैं। तो वो लोग मजबूरी में उसको सहते थे, संसार वालों के सामने चाहे कैसे भी अपना बिहेव करने की, हाँ सब ठीक है, मगर अंदरूनी जो उसने ये स्टेप उठाया कि हम माया में नहीं जाएंगे और हम केवल सत्संग में रहेंगे, तो ये अंदर से पसंद नहीं आया। तो आप सोचो कि आप अपना जीवन जैसा बनाते हो वैसा सबको पसंद आ ही जाएगा, तो वैसा सबको पसंद कभी नहीं भी आता है। तो उसमें अगर कोई खुद अपने को दुखी करे, कोई खुद अपने को परेशान करे, तो ये उसकी अपनी गलती है। आप कैसे भी करके अपने को तो खुश रखो, अपने को तो शांत रखो। बोलो मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरा आत्मा का निश्चय कोई भी कभी मिटा नहीं सकता। ना मेरा आनंद कोई मिटा सकता है, ना मेरी शांति को कोई मिटा सकता है, ना मेरे आत्मिक निश्चय को कोई मिटा सकता है। कोई नहीं मिटा सकता। भगवान भी चाहें तो वो भी मेरी प्रसन्नता में बाधक नहीं बन सकते। कोई परिस्थिति मेरी प्रसन्नता में बाधक नहीं बन सकती। इतनी अपने अंदर में दृढ़ता, इतनी अपने अंदर में हमें मजबूती रखनी है। और जिस वस्तु को हम लेने आए थे, ज्ञान लेने आए थे, मुक्ति का निश्चय लेने आए थे, हमें वही ज्ञान लेना है, वही निश्चय लेना है। बाकी परवाह करना छोड़ दो। जितनी जगत वालों की परवाह कोई करता है उतना ही वो सताने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कोई परवाह करनी बंद कर देता है तो
वो सताना बंद कर देते हैं। और अगर सताता भी है कोई तो आपके ऊपर असर नहीं होता। आप अपने ऊपर असर लेते ही क्यों? मतलब उसकी गतमत वो जाने, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों भयो उदास? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा। हमें अपनी आनंद, अपनी प्रसन्नता को अपने हाथ में रखना है। दूसरे को उसका बटन मत सौंप दो कि जब वो ऑन करे तब मैं खुश हो गया। किसी ने मीठे अच्छे व्यवहार से मीठी बोली में बात कर ली तो हम खुश हो गए, नहीं अच्छे बात की तो हम परेशान हो गए। तो अपने को हर हालत में सम अवस्था में रखने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। सत्संग कोई चर्चा मस्ती की, हंसी खेल की बात नहीं है। ज्ञान जब जीवन में लगाओगे तब पता चलेगा कि आपको कितना बल लगाना पड़ता है और आपको ऊंचाई पे उठने के लिए अपने से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कहा गया है कि चोर को जिस चीज़ की तलाश होती है वो वही लेता है, दूसरा सामान नहीं उठाता। अगर कोई चोर है तो सोचेगा मेरे को इसकी ये चीज़ लेनी है, तो वही चीज़ वो ले लेगा और चला जाएगा। वो और चीज़ों को उठा के अपने को भारी नहीं करेगा। तो हमें भी जो चीज़ लेनी है वही लें। हम माया की दूसरी बातें उठा के अपने दिल दिमाग में क्यों रखें, क्यों भारी करें अपने आप को? ये तिजोरी ज्ञान की हासिल हो जाए, फिर कुछ देखने, सुनने, बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे चोर की नज़र में अगर तिजोरी है, किसी सेठ के घर आता जाता है किसी बहाने से, नौकर बन के या किसी बहाने से, और वो ताड़ लेता है कि इनकी तिजोरी यहाँ रखी हुई है और मेरे को ये तिजोरी ही उठा के ले जानी है, क्योंकि सारा कुछ तो सोना चांदी कैश सब इसी में ही है। तो जब उसको मौका लगेगा तो बाकी सामान इकट्ठा करने में थोड़ी लगेगा, वो तो आएगा चोरी करने, वो सीधा बस तिजोरी पे हाथ मारेगा कि हाँ अब मुझे मिल गई। अंधेरा भी होगा कमरे में, वो हाथ से टटोलेगा, अच्छा ये तो कुछ और चीज़ है, कुछ और। जैसे ही हाथ पड़ा तिजोरी पे, हाँ यही तो मैं लेने आया था, यही है, बस उसको झट से उठाएगा और चला जाएगा। बाकी और कीमती भी चीज़ें भी थी चारों तरफ, घड़ी है, कोई ट्रांजिस्टर है, कोई कुछ और है, टेप रिकॉर्डर है, कोई और चीज़ है, तो उसको नहीं उठाएगा। मैंने कहा ये चीज़ नहीं, मुझे तिजोरी लेनी, वो लेके वही चले जाएगा। तो हम भी इस संसार में बहुत कुछ है, बोलो मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान को ही अपने अंदर लेके जाऊंगा, मैं बाकी बातों को, जगत की बातों को अंदर लेके अपने नहीं जाऊंगा। चोर से भी एक होशियारी सीख लो कि चोर कितनी धीरज के साथ जाता है, दबे पाँव जाता है, बिना शोर किए जाता है, और जो चीज़ को चाहिए वही लेके चुपचाप निकल आता है। तो इस दुनिया में आओ धीरज के साथ, शांति के साथ, जिस वस्तु को लेने आए हो वो वस्तु लो और चुपचाप निकल लो इस दुनिया से मुक्त होके। बाकी झमेले में हमको पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में बहुत झमेला है और यही झमेला हर एक को तंग भी करता रहता है। ये लहरें आती रहेंगी, ये लहरें कभी भी रुकने वाली नहीं है। समुद्र में लहरें कभी रुकने वाली नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको वो देखना है। ज्ञान के लिए आए हो, ज्ञान लो, दूसरी बातों में अपना मन नहीं उलझाओ। और जब तुम्हें ज्ञान हासिल हो जाएगा तो फिर तुमको ना कुछ देखने की, ना सुनने की, ना बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक अपने अंदर ज्ञान नहीं भरपूर होता तब तक हमको बहुत सारी बातें बोलने की और सुनने की ज़रूरत पड़ती है, देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो अपने आप में भरपूर हुआ, तृप्त हुआ, उसे आवश्यकता नहीं है। फिर प्रकृति उसको दिखाती है, सुनाती है, बुलवाती है, घुमाती है। प्रकृति उससे सारे कार्य ले लेती है। जिसने अपने को जिस कार्य के लायक बना लिया, प्रकृति उसे सब कार्य ले लेती है। भगवान अगर आपको इस जन्म में योगी बनाना चाहते हैं, आपका योग लगाना चाहते हैं, और आप भी भगवान के इशारे को समझ के सहयोग करते हो, भगवान को सहयोग करो, गुरु को सहयोग करो, तब तुम्हारा योग लगेगा। तो वही काम तुम्हें करना है, वही करो। दूसरे काम हम करना चाहते हैं, वहाँ पे किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि भगवान ने चाहा ही नहीं कि तुम माया के काम करो, तुम जगत की बातों में जाओ। इसीलिए तो सत्संग का रास्ता बता दिया, सत्संग दे दिया। और जब सत्संग की फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे आपकी बहुत उन्नति हो रही है।
ये व्यापार विरला व्यापार है। जो साधु संगत के बीच बैठ के जो हम हरी चर्चा करते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, ये व्यापार है। और ये विरला, कोई विरला व्यक्ति करता है इसको, खरा सौदा है। तो भगवान ने इस जन्म में किसी किसी को खरा सौदा करने के लिए भेजा होता है, लेकिन फिर अगर वो दूसरा कोई कार्य करेंगे तो फिर वो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, फिर गिरावट होती जाएगी। गुरु तो सबको ही ज़बरदस्ती भी धकेल के इस ज्ञान के कार्य में लगाता है, वरना मन तो आपका बार बार पीछे जाता है, मन तो बार बार आपको गिराने की कोशिश करता है। इसलिए हमें ज्ञान को पक्का करना है। मन ने सबको भटका दिया था, अब अपना मूल पहचान, समझ मन, दर्शन, यही भगवान। हर एक के मन ने तो भटकाया था। आज दिन तक भी जो हम लोग भटक गए थे दुनिया में, अपने मन के कारण। मन ये चाहता था, मन वो चाहता था, मन की इच्छाएं पूरी करने में लग जाते थे। जो मन की इच्छाएं पूरी करने में विघ्न डालता था, उससे शत्रुता हो जाती थी। लेकिन मन तो माया में लेके गया, तो भटकता चला गया। लेकिन वही मन जब तुम्हें सत्संग में लाया तो हमको एक सही राह मिल गई, हम भटकने से बच गए। जिसको मंजिल नहीं मिली होती है उसको कहते हैं ये भटक रहा है, इस सड़क पे जा रहा है, उस सड़क पे जा रहा है, चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहेंगे पता नहीं कहाँ भटक रहा है। क्यों भटकना शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको पता नहीं उसकी मंजिल कहाँ है, उसकी मंजिल कौन सी है और मंजिल कहाँ है। जैसे आपको किसी के घर जाना है तो आपको प्रॉपर ठीक से उसका एड्रेस नहीं मालूम है और कहाँ है वो नहीं मालूम है, तो पूछते पूछते भटकना ही कहते हैं ना, कितना भटक रहा है। लेकिन एक है कि आपको आपकी मंजिल का पता है, फिर आप चल रहे हो, फिर रास्ता कितना भी लंबा हो तो उसको भटकना नहीं कहेंगे, उसको फिर आगे बढ़ना कहेंगे, जाना कहेंगे कि ये वहाँ जा रहा है। जहाँ जा रहा है चाहे कितने भी घंटे लगें जाने में, उसको अपनी मंजिल का पता है। तो वो ये उसको नहीं कहा जाएगा कि ये भटक रहा है, क्योंकि उसको मालूम है उसे कहाँ जाना है। तो किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? मंजिल हमारी परमात्मा की तरफ थी, जा रहे थे माया की तरफ, वो भटकते थे। और अब हम जब ईश्वर की तरफ जाते हैं तो ये हमारा सही पुरुषार्थ है। जो भी हम जीवन में कदम बढ़ाते हैं ये सही रास्ते पे, सही दिशा हमको मिल रही है। तो वरना तो क्या था, वस्तु कहीं खोजे कहीं, तो कह भी दावे हाथ, थी चीज़ कहीं खोज कहीं और रहेगी। कहते मथनी तो जल में चला रहा, फिर घी निकलने की आस है। आप पानी में बहुत मथनी चलाओ और फिर सोचो कि मुझे घी मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वस्तु वहाँ है ही नहीं। कोई चीज़ आपके कमरे में खोई और आप उसको बाहर ढूंढो, सड़क पे ढूंढो, तो वहाँ थोड़ी मिलेगी। कोई बोले कमरे में तो अंधेरा है ना, रोशनी में मिलनी चाहिए चीज़, तो रोशनी में मिल जाएगी, तो रोशनी बाहर है तो मैं बाहर से ले लेता हूँ। लेकिन वहाँ है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी? जहाँ है वहीं ढूंढोगे वहीं तो मिलेगी। तो आनंद और शांति, ज्ञान, मुक्ति, ये सब सत्संग में ही है, जगत में नहीं है। हम संसार में ढूंढने के लिए जाते हैं कि हमें वहाँ से सुख शांति मिल जाए, लेकिन वहाँ से हमको सुख शांति मिलती नहीं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। जहाँ हो वहीं से तो मिलेगी। गुरु बता देते हैं कहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी। सच्चा सही पुरुषार्थ करो, वो आपको गुरु समझा देता है कि सच्चा सही पुरुषार्थ करोगे तो फिर आपको मिलेगी, वरना तो आप कहाँ से कहाँ चले जाते हो। इसलिए अपने अंदर ही आनंद और शांति खोई थी और हमको अपने अंदर से ही मिलेगी, बाहर से नहीं मिलने वाली। जैसे कमरे के अंदर सुई गिरी थी तो कमरे के अंदर से ही मिलेगी, बाहर मिलने वाली नहीं है। कितना भी ढूंढ लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, बहिर्मुखता में कितने भी चले जाओ, आपको आनंद शांति नहीं मिलेगा। आप किसी व्यक्ति से कितनी भी उम्मीद करो कि उससे मेरे को अच्छा व्यवहार या अच्छी कोई वस्तु मिल जाए, लेकिन उसके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से दे देगा? उसके पास आपके लिए है ही नहीं अच्छा व्यवहार तो वो देगा ही नहीं।
तो उससे उम्मीद ही करनी बेकार है। ज्ञानी किसी से उम्मीद नहीं करता। आशा न करे और से, आप करे उपकार। वो अपनी ओर से उपकार करते चलता है अवसर पड़ने पे, लेकिन किसी एक से भी वो आशा नहीं रखता कि ये व्यक्ति उसके लिए कुछ करेगा। करेंगे ही नहीं, सबके अपने अपने स्वभाव। बिच्छू का स्वभाव डंक लगाना है तो डंक लगाएगा। गाय का स्वभाव अगर सरल है तो सरल भी रहेगी। कोई कोई गाय भी बड़ी मूर्खनी होती और कोई गाय बिल्कुल सरल होती है। तो सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं। तो हम अपने अपने स्वभाव में, हमारा अपना क्या स्वभाव है, हमको वही देखना है। तो हमें गुरु ने अपने ही अंदर पहले भगवान दिखा दिया, अपने अंदर आनंद और शांति दिखा दी। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। पहले अपने अंदर भगवान को ढूंढ के उस अपने अंदर वाले भगवान के साथ बड़े खुश रहो, बड़े मस्त रहो। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। बोलो मेरा सच्चा साथी तो भगवान है, तो फिर मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान की हम गोद में हैं, भगवान मेरे अंग संग है, तो कोई कितना भी चाहेगा तो मेरा बुरा कर नहीं पाएगा। बस मैं अपने को हमेशा ईश्वर के से जोड़ के रखूँ। हमेशा मुझे ये ध्यान रहे कि मेरा प्रभु परमात्मा मेरे अंग संग है और मैं उसकी शरण में हूँ। तो जब हम भगवान की शरण में हैं तो ये भगवान की जिम्मेदारी है कि वो हमको बचाएंगे। जो जिसकी शरण में चला जाता है, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको बचाता है। और शरणागत की रक्षा तो भगवान करते ही करते हैं। इसलिए बस भगवान की शरण में जाओ और कुछ मत सोचो, फिर आप देखोगे आपका कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है। जगत से कुछ न चाहो, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे। जब हम चाहते थे तो जगत वाले हमसे दूर भागते थे, लेकिन अब जब के नफरत हुई तो बेकरार आने को। अब हम दुनिया से कुछ चाहते नहीं हैं तो वो हमारे पीछे पीछे अपने आप आते हैं। तो हमें किसी से कुछ नहीं चाहना है। फिर देखो कितनी खुशी आती है जब आप चाहत अपनी ख़त्म कर दोगे, चाहना बंद कर दोगे, तो फिर हमें कितनी खुशी आएगी कि हम जगत में देखेंगे कि हमारा संसार से कोई वास्ता नहीं है। फिर आप देखोगे कि आपका मन बहुत खुश हो। फिर जगत वाले खुद आपको खुशी देने के लिए पीछे पीछे आपके आते जाएंगे और आपको अब उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अंदर से तुम्हारी खुशी आ जाए, जैसे अंदर से आह्लाद, अंदर से ऐसी खुशी आ जाए और हम भीतर से बहुत प्रसन्न हो जाएं। प्रहलाद के लिए क्या बोलते थे कि प्रहलाद के अंदर आह्लाद, भगवान का नाम जो उसने लिया और भगवान की शरण में जो वो रहा, तो उसको अंदर से आनंद आया। वो बहुत खुश अपने आप में उसने अपने आप को रखा, वो बड़ा प्रसन्न रहा। तो हम भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने आप को बहुत प्रसन्न रखें, भीतर से ही आनंद आ जाए। एक होता है बाहर से मुस्कुराए, बाहर से हंसे बोले। एक होता है कि आप अंदर से ही इतने खुश हो कि वो खुशी कभी छिपाई नहीं छिपती और कभी वो ख़त्म नहीं होती, कभी वो कम नहीं होती है। ऐसे अंदर से ही आपको खुशी आ जानी चाहिए। गुरु ने कुछ करने के लिए कहा भी नहीं और कुछ करने के लिए कहा भी नहीं। गुरु ने बस इतना ही कहा है ना कि तुम खुश रहो, और हर एक का मन भी यही चाहता है कि मैं खुश रहूं, कि कुछ हो ना हो लेकिन मैं खुश रहूं। ये हर एक का मन चाहता है। तो हम खुश ही रहें तो हमारे लिए बेहतर होगा।